तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप पढ़ते हो देखो उसमें क्या कह रहा है, पहली फर्स्ट एन टर्म्स का सम और उससे नेक्स्ट जो n+1 से 2n तक का सम की जो रेशियो है वो मुझे प्रूव करनी है 1 बाय r⁴n, ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहली n टर्म्स का सम मतलब a1 प्लस a2 अप टू an, है ना। पहली n टर्म देखो पहली तो ये बात समझो, पहली 2n टर्म्स अगर मैं बोलूं तो देखो कैसे लिखोगे, a1 a2 अप टू an, फिर an+1 an+2 अप टू a⁴2। तो अगर पहली n टर्म्स का जो सम है उसकी किसके साथ रेशो n+1 से जो 2n तक का सम है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो a1 प्लस a2 अप टू an, और उससे आगे जो टर्म चलेगी वो n+1 से चलेगी और आगे कहां तक चलेगी 2n तक। ये पहली n टर्म्स है और ये उसकी अगली n टर्म्स है, उनकी जो रेशियो है इसको मुझे प्रूव करना है क्या, 1/r⁴n। इसका आंसर ये लाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन समझ में आने के बाद देखो पहली n टर्म के सम को मैं Sn से डिनोट करता हूँ। पहली n टर्म के सम को किससे डिनोट करते हैं, Sn से। और n+1 से 2n तक के सम को कैसे लिखेंगे, अगर मैं n+1 से 2n तक का सम लिखना चाहता हूँ तो पहली 2n टर्म के सम में से पहली n टर्म का सम माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा n+1 से 2n तक का सम आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, कि पहले n+1 से 2n तक का सम जो है वो निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू बात हो रही है an+1 से a2n तक। कहाँ पर है an+1 से 2n तक का जो सम है वो ये इसका सम कैसे निकालोगे, पहली 2n टर्म के सम में से पहली n टर्म का सम माइनस कर दो, तो तुम्हारा n+1 टर्म से 2n तक का सम निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे पहली 2n टर्म के सम में से पहली n टर्म का सम माइनस कर दिया। अब देखो Sn जो होता है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका तो फॉर्मूला हमें पता ही है, a1 माइनस rn/1 - r। कॉमन रेशियो अभी मुझे नहीं पता कि लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, तो आप जो सी मर्जी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने कॉमन रेशियो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अच्छा, एक इसमें Sn है और एक इसमें कौन सा यूज हो रहा है, S2n। अगर मुझे Sn से S2n का वैल्यू निकालना है तो पहले 2n टर्म का सम क्या होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n थी तो यहाँ पर n आया। अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है तो n को 2n से रिप्लेस कर दो, n को किससे रिप्लेस कर दो 2n से, तो Sn और S2n दोनों की वैल्यू निकल गई। अब मेरे को क्या है कि देखो Sn का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही मेरे पास, अब S2n माइनस Sn को मैं सोल्व करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ S2n माइनस Sn की, तो S2n माइनस Sn की वैल्यू, ठीक है, नहीं आप कोई सा भी ले सकते हो। बच्चा पूछ रहा है कि भाई कॉमन रेशियो लेस देन वाला फॉर्मूला आपने यूज करा है, ग्रेटर देन वाला भी यूज कर सकते हो, उसमें भी सेम आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे a1 - rn/1 - r वाला यूज कर लो, या अगर तुम्हें a rn-1/r-1 वाला यूज करना है वो वाला भी यूज करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला है मेरे पास, जो हमारे को ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब मेरे को S2n माइनस Sn की वैल्यू निकालनी है। अब S2n की वैल्यू ये पुट कर दी, Sn की वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों के अंदर देखोगे a/1 - r दोनों में आ रहा है, a/1 - r इसमें भी आ रहा है, a/1 - r इसमें भी आ रहा है, वो तो मैं ले लूंगा कॉमन बाहर। तो यहाँ पे a/1 - r कॉमन लेने के बाद 1 - r⁴ 2n, और यहाँ पे a/1 - r कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये जो माइनस है ये अंदर जाके साइन चेंज करते हैं तो -1 प्लस r⁴n ये आ जाएगा। ये -1 से +1 हो गया कैंसिल। अब इसमें देखो इन दोनों में स्पेशल बात देखने वाली क्या, r⁴n में कॉमन ले सकता हूँ, r⁴n तो मैंने ले लिया बाहर कॉमन, तो इसमें r⁴n कॉमन लूंगा तो r⁴2n है तो r⁴n बचेगा इसमें, और इधर बचेगा 1, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ये बचा 1 और यहाँ पे बचा -r⁴n, है ना। r⁴n कॉमन लूं तो ये तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे r⁴2n को आप ऐसे लिख सकते हो ना, मन में मान सकते हो ना r⁴n इंटू r⁴n, तो एक r⁴n इसमें जो कॉमन ले लिया, एक r⁴n बच जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस r⁴n। अब ये S2n माइनस Sn की वैल्यू मैंने ये निकाल दी, S2n माइनस Sn की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है, अब आपको इसकी रेशियो निकालनी थी Sn/S2n माइनस Sn की, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, Sn
अपॉन S2n माइनस Sn। Sn की वैल्यू क्या थी, ये A1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये वैल्यू पुट कर दी। एक S2n माइनस Sn की वैल्यू ये थी, ये मैंने S2n माइनस Sn की वैल्यू ये पुट कर दी। A से A कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर की पावर n से 1 माइनस आर की पावर n कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, 1 रेज़ टू पावर n आंसर आपका आ गया। यही आपको टू प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको।